फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। मैं जिस दिन उड़ीसा जा रहा हूँ उस दिन के केवल 1 माह पहले ही फाइनी नामक तूफान उड़ीसा पर आया था, जिसकी भीषण तबाही आप देख सकते हैं। यह तूफान बंगाल की खाड़ी से उठकर भारत के पूर्वी तटवर्ती भागों को बहुत प्रभावित किया था। पुरी स्टेशन पर उतरते ही मुझे तूफान की तबाही का मंजर दिख गया था। स्टेशन की छतें तूफान से उड़ गई थीं। आप इसी बात से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्रवातीय तूफान फाइनी कितना भयंकर रहा होगा। 2019 में आए इस तूफान ने भारत के पूर्व तटवर्ती इलाकों में बहुत तबाही मचा दी थी। स्टेशन से बाहर आने पर हमने होटल के लिए टैक्सी कर ली। टैक्सी वाला हमें होटल ले जाते समय समुद्र के किनारे बने रास्ते से ले गया। यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही मनमोहक था। ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरें मुझे बहुत रोमांचित कर रही थीं। होटल पहुंचने के बाद मैं शाम को समुद्र किनारे घूमने के लिए पहुंचा। पर्यटक यहाँ पहले से ही आकर घूम रहे थे। आखिरकार मैं भी समुद्र में उतर गया और समुद्र के किनारे किनारे इन लहरों को छूता हुआ आगे बढ़ता गया। समुद्र का पानी ठंडा था। लहरें बहुत ऊंची होकर आती थीं और छूकर वापस चली जाती थीं। जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था। समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आती जाती थीं। इन लहरों में लोग नहा भी रहे थे, मगर मुझे ये लहरें इतनी ज़्यादा तेज लग रही थीं जिनके कारण इनके अंदर उतरने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। धीरे धीरे शाम होने लगी और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था वैसे वैसे मैं देख रहा था यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। चूंकि अंधेरा घिरता जा रहा था इसलिए मुझे जो वीडियो बनाने थे मैंने जल्दी जल्दी बना लिए और जो भी फ़ोटो खिंचाने थे मैंने खिंचा लिए। मंदिर में मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसलिए मुझे बाहर से ही फ़ोटो खिंचाने पड़े। जिस दिन मैं पहुंचा था उसके ठीक 15 दिन बाद रथ यात्रा होनी थी। इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। आप रथ के पहियों को देख सकते हैं जो कितने बड़े हैं। मंदिर दर्शन करने के उपरांत मैं गुंडीचा मंदिर भी पहुंचा था, मगर वह बंद था। फाइनी तूफान के कारण गुंडीचा मंदिर में सफाई चल रही थी, जिसके कारण उसे बंद किया गया था। शाम हो गई थी और मार्केट धीरे धीरे खुलने लगी थी।
इन मार्केटों में शंख और सीप से बने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसके साथ ही खाने पीने का सामान, खिलौने, मोतियों की मालाएं मिल जाती हैं। शंख यहाँ अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, जिनकी ध्वनियाँ बहुत तेज होती हैं। जगन्नाथपुरी के तट पर ऊंट और घोड़े की सवारी उपलब्ध है, जिसके उचित दाम देकर सवारी का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हमने यहाँ ऊंट की सवारी की। थोड़ा डर लग रहा था, मगर सब ठीक था। चलो इसको थैंक यू बोल दो। शाम के समय बाजार की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बाजार पूरी तरह से खुल चुका था। हमने यहाँ से शंख, मोतियों की मालाएं और कुछ खिलौने खरीदे। जगन्नाथपुरी घूमने के लिए एक धार्मिक और रमणीक स्थल है। दूर दूर से लोग जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लखनऊ के लिए मेरी ट्रेन वापसी अगले दिन थी, जिसे मैंने नियत समय पर पकड़ लिया। हाँ दिखा, अभी भी माउंटेन है। वाओ, कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। वापसी के समय यदाकदा पर्वतीय टीले दिखाई दे रहे थे, जो मुझे भौगोलिक दृश्य का अवलोकन करा रहे थे। मेरी यह यात्रा सुखद थी। अगर मौका लगा तो पुनः जगन्नाथपुरी जाने का प्रयास करूंगा।